जय हिंद मित्रों, मैं प्रदीप आपके लिए आज संविधान का एक भाग प्रस्तावना, जो कि महत्वपूर्ण भाग है। इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सभी एग्जामिनेशन में लगभग एक प्रश्न आ ही जाते हैं। तो इससे संबंधित जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आज हम क्लियर करेंगे और बहुत सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। विगत वर्षों में जितने प्रश्न आए हुए हैं और आगामी वर्षों में किन प्रश्नों के आने की संभावनाएं हैं, ये सारी चीज हम आपको आज इस छोटे से क्लास में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करूंगा। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था इसका, कि सबसे पहले जेएल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से संविधान सभा में प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से कब? 13 दिसंबर 1946 को। यह पॉइंट याद करने वाली बात है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चलकर संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लेती है। अब उसके बाद संविधान सभा ने इसको कब अधिनियमित किया और कब इसको स्वीकृति दी? तो स्वीकृति दी 22 जनवरी 1947 को। इसको स्वीकृति दी गई 22 जनवरी 1947 को। और इसको अधिनियमित कब किया गया? इसको अंगीकृत या अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 के बारे में एक चीज और, यहाँ 26 नवंबर जो डेट लिखी है, इसी को हम संविधान दिवस का भी, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में ये नीचे लिखा गया है कि 26 नवंबर सन 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। ये जो 26 नवंबर 1949 है, अर्थात अगर कोई पूछे कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। ये दो प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा विद्यमान रहने चाहिए। उसके बाद आते हैं कि प्रस्तावना। प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्द से शुरुआत होती है। ठीक, इसके बाद इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है इसकी भाषा। और इसके बाद आते हैं कि ये लिया कहां गया से, तो ये जो है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और जो इसका उद्देश्य प्रस्ताव है, ये जो है स्रोत रहा है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे, अगर हमें किसी भी संविधान का एक प्रारूप देखना है, या एक तरीके से संविधान अच्छा है या बुरा है, या उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई पूछे कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप आराम से बता दीजिए कि अगर भारत का संविधान आपको देखना है तो आप भारत की प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना, उसको एक बार पढ़ लीजिए। आपको वहां से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यानी प्रस्तावना क्या है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने, विभिन्न जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने, वैज्ञानिक ने, विद्वान लोग, उनको जो मत दिए हैं, वो मत दिए हैं कि प्रस्तावना को किसी ने जन्म कुंडली कहा है, किसी ने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है, किसी ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब ये किसने कहा है, ये सारी चीज हम आपको अभी करवाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसके प्रमुख बिंदु पर। तो मुख्य बिंदु क्या है? भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार है। दार्शनिक आधार है कौन? प्रस्तावना, उद्देशिका। फिर उसके बाद संविधान की कुंजी और संविधान की आत्मा है। तो संविधान की आत्मा इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यदि संविधान से प्रस्तावना को हटा दिया जाए तो हमारा संविधान बेकार है। इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। हाँ, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान की आत्मा और B.R. अम्बेडकर के द्वारा, B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद
32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसको अनुच्छेद 32 को, आपको पता होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है, अगर इसको हम लिखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, यह अनुच्छेद 32 क्या है ये हम बताएंगे, ये क्या होता है जब पढ़ाएंगे रिट के बारे में। और तब बी आर अम्बेडकर ने प्रस्तावना को क्या कहा है, तो प्रस्तावना को इन्होंने कहा है पवित्र दस्तावेज, पवित्र दस्तावेज। भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज के नाम से कहा, इसको पुकारा है। ठीक, अब इसमें समझते हैं, ये आपका 13 दिसंबर को स्वीकृति उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली। अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को कहा गया हुआ और संविधान दिवस इसी दिन मनाया जाता है। अब इसमें न्याय के बारे में बात करी गई है। कितने प्रकार की न्याय, ये पीसीएस में प्रश्न आए थे कि न्याय कितने प्रकार के न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार समानता और बंधुत्व। तो आपको बता दें, न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की और बंधुत्व 1 प्रकार का। जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे, प्रस्तावना कहां से शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब न्याय की बात होगी, समस्त नागरिकों को किस किस प्रकार की न्याय है, समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन सी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हो रही है, स्वतंत्रता की नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही है, ना ही सामाजिक स्वतंत्रता की बात हो रही है, बात हो रही है न्याय की। तो न्याय में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना क्या लिखा गया है कि हम भारत के लोग, हम यहां से पढ़े, अब पहुंच गए हम लोग सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, उसके बाद आएंगे विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता होगी, 5 प्रकार। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो गई, 5 प्रकार। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। उसके बाद पढ़ते हैं समानता। समानता कितने प्रकार की, 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। माफ करिएगा अगर आवाज थोड़ी सी कम आएगी तो आप प्लीज ईयरफोन लगा के वीडियो को देखिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और है, बहुत जल्दी हमारा ऑनलाइन आ जाएगा तो आपको सारी वॉइस क्लियर होगी, तो थोड़ा सा सहयोग करिए। तो यहाँ समझिए, न्याय हमने बता दिया, 5 प्रकार की स्वतंत्रता बता दिया, समानता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये हो गई आपकी 2 प्रकार की समानता। ठीक, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए, फिर उसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये तो ठीक है। उसके बाद बंधुत्व यानी भातृत्व की भावना। अगर हम बंधुत्व कितने प्रकार के हैं, तो सिर्फ एक, कौन सी भावना, भातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्ग शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।
ये आपकी पूरी प्रस्तावना हो गई। तो हमने क्या क्या बताया, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। प्रस्तावना का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। ये पहले क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव था। किसने लाया, जेएल नेहरू ने। कब लाया, 13 दिसंबर 1946 को। कहां प्रस्तुत किया, संविधान सभा में प्रस्तुत किया। उसको स्वीकृति कब मिली, 22 जनवरी 1947 को। कब अधिनियमित हुई, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद इसको संविधान की कुंजी और संविधान की आत्मा कहा जाता है, अच्छी बात है। बी आर अम्बेडकर ने इसको पवित्र दस्तावेज कहा है, और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक, ये चीज याद हो गया आपको। उसके बाद न्याय की बात करी गई है। न्याय कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। बंधुत्व 1 प्रकार का। प्रतिष्ठा, सॉरी समानता हो गया, समानता 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुत्व 1 प्रकार का, जो कि भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए। ठीक, ये हो गया उद्देशिका के बारे में छोटे मोटे जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब इससे संबंधित कितने केस हुए हैं, कितने संशोधन हुए, कौन कौन से शब्द जोड़े गए और कितने विद्वान ने इन पर मत दिया है, क्या क्या कहा है, ये हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने, के.एम. मुंशी ने इसको क्या कहा है, के.एम. मुंशी ने क्या कहा है। दूसरे हैं सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर ने क्या कहा है। तीसरे हैं बी आर अम्बेडकर। चौथे हैं एन ए पालकीवाला, ये 4 विद्वान ने क्या क्या कहा है। और एक लोग और हैं, मान लीजिए ये ठाकुर भार्गव दास। तो के.एम. मुंशी ने इसको कहा है राजनीतिक जन्म कुंडली। क्या कहा है, संविधान की जन्म कुंडली कहा है। किसको, प्रस्तावना को, याद रहे, प्रस्तावना को जन्म कुंडली, प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है, या राजनीतिक जन्म पत्री भी कह सकते हैं इसको, जन्म पत्री ये भी कह सकते हैं। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है, दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। क्या कहा है, दीर्घकालिक सपनों का विचार, दीर्घकालिक सपनों का विचार। ठीक, बी आर अम्बेडकर हमने आपको बताया पवित्र दस्तावेज, पवित्र दस्तावेज इसको कहा है। एन ए पालकीवाला और ठाकुर भार्गवदास, ये 2 वैज्ञानिकों ने भी, सॉरी 2 विद्वानों ने भी इसको कहा है। हालांकि मैं साइंस पढ़ाता हूं इसलिए बार बार वैज्ञानिक का नाम निकल रहा है, तो साइंस क्या है, रेगुलर पढ़ाने की वजह से थोड़ी सी ये चीज हो रही है। खैर कोई नहीं। ठाकुर भार्गवदास और एन पालकीवाला ने क्या कहा, तो ठाकुर भार्गवदास जो है संविधान की आत्मा, ठाकुर भार्गवदास कहाँ गए, ये रहे ना, इन्होंने कहा है संविधान की आत्मा। ठीक, संविधान की आत्मा कहा है। और ये हो गया जन्म कुंडली, जनपत्र, दीर्घकालिक सपनों में पवित्र दस्तावेज, संविधान की आत्मा। ये 4 लोग जो कहे हैं कि यही से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद एन के पालकीवाला ने, जैसे मान लीजिए हम कभी इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी चीज को, तो हम अपना क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। उसी प्रकार इन्होंने बताया कि यदि संविधान को देखना है, उसका परिचय लेना है, तो संविधान की प्रस्तावना ही इसका परिचय पत्र है। यानी ये सारे जो विद्वान हैं, इन्होंने अपने अपने मत दिए कि के.एम. मुंशी ने इसको कहा
ये जन्म कुंडली है, आप जन्म कुंडली देख लीजिए और संविधान कैसा होगा ये आपको पता चल जाएगा। इन्होंने कहा दीर्घकालिक सपनों का विचार है, अर्थात जो विद्वान लोग संविधान को बनाए हैं इनके दीर्घकालिक सपनों का विचार, अर्थात जो हमने सपना देखा है लंबे समय के लिए उसी सपनों का यह विचार है। पवित्र दस्तावेज बी आर अम्बेडकर ने कहा है। फिर उसके बाद यह पालके वाला ने परिचय पत्र कहा है। ठाकुर भार्गव दास ने संविधान की आत्मा का। ठीक, एक प्रश्न ऐसे बनता है कि कौन है जो ये बात रखा कि जब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा था तो यह संविधान का अभिन्न अंग बने, यह किसने कहा था? तो इन्होंने ये भी नोट कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा कि जब संविधान बने तो प्रस्तावना इसका अभिन्न अंग बने, प्रस्तावना अभिन्न अंग बने। ठीक, किसने कहा? प्रस्तावना किसका? संविधान का। ठीक, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग बने। ठीक, ये जो वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए, तो मुझे उम्मीद करता हूं कि ये विचार 4, 5, 6 जितने लोगों ने दिया है आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। सबसे ज्यादा यहां ध्यान रखिएगा कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा को ये पवित्र दस्तावेज के नाम से पुकारते हैं, लेकिन इन्होंने खुद एक अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का नाम दिया, ये चीज याद है। ठीक है, इसके बाद अब बढ़ते हैं इसमें कितने संशोधन हुए हैं ये बता, तो इरेज कर देते हैं इसको। तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ केवल एक बार, प्रस्तावना में संशोधन। हाँ, एक चीज और है, ये न्यायालय में इसकी प्रकृति कैसे है? प्रस्तावना की प्रकृति अप्रवर्तनीय है। कैसी प्रकृति है? अप्रवर्तनीय है, ये याद है, इसकी प्रकृति अप्रवर्तनीय है। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ आपको पता है? 42वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था? 73। 42वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था, याद करिए। 1973 की 1976। तो ये जो शब्द जोड़े गए थे, ये क्या लिख दिया? तो 42वां संविधान संशोधन ये 1976, और हाँ, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ। कितने बार? एक बार संशोधन, सिर्फ एक बार। 42वां संविधान 1976, सॉरी सन थोड़ा सा दिमाग से विस्मित हो गया था, तो 1973 तो होने, 1976, ठीक है, यही होगा। तो 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन सा? अखंडता शब्द, यही 3 शब्द जोड़े गए। जैसे हमने बोला कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली अखंडता शब्द, उसके बाद आवाज आ रही? देखो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा बाहर से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोई नहीं। तो चलिए कहाँ थे? हाँ, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, 42वां ये संविधान संशोधन 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये याद रहे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, हालांकि ये डेट याद है, ये जोड़े गए शब्दों की बात हो रही है। तो 44वां संविधान संशोधन भी हुआ था, तो उसको भी बताया जाएगा। तो
ये समझते हैं कि इसमें जो चीज़ आई है, अब तक जितना हमने प्रस्तावना के बारे में बताया, लगभग इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और भी इसमें बहुत कुछ है। इतने न्यायालय का क्या बात हुआ, ये भी प्रश्न है। तो हालांकि ये आपके एग्जाम में, जैसे वीरूबारी केस है, केस और इनका केस है, गोलकनाथ का है के, और इंदिरा गांधी का है। हाँ, ये एक चीज और बता दें, इस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इन सब में प्रसिद्ध न्यायविद जो भी थे, उन्होंने अपने अपने मत दिया। तो हालांकि समय कम होने की वजह से बस इतने ही जानकारी आपको दे पाएंगे। और कभी कमेंट करिएगा तो कभी इससे जो बचे हुए और पोर्शन है उसको भी बता दिया जाएगा। छोटा सा सेशन होगा 5 मिनट का। तो मुझे यह आशा है कि ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो। एग्जाम में उम्मीद करता हूँ इन्हीं सबसे आपके प्रश्न आ जाएं। और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, तैयार कर लीजिएगा। प्रकृति कैसी है, भाषा कैसी है, कहाँ से ली गई है, कितने संशोधन हुए, कौन कौन से शब्द जोड़े गए, ये सारी चीज़ें आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ इसी सब से आपके एक प्रश्न फंस जाए एग्जाम में और आप इसको कर ले जाए। यही मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, एक उम्मीद है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, छोटे से सेशन के साथ मिलेंगे और अच्छी जानकारियाँ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद मित्रों।